सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, बहुत दिनों से लोग डिमांड ये कर रहे थे कि जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां जो हैं हमारी, उनको याद करने की कोई ट्रिक बताई जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 12 अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। पहले बता दूं कि ये जो ट्रिक है वो ट्रिक है इंग्लिश में, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गारंटेड है कि 3 मिनट में आप ये ट्रिक याद कर लेंगे और पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो शेड्यूल है, जिसको कि हम अनुसूची कहते हैं, वो 12 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ देख लीजिए 12 तक है। तो देखिए, जो पहला शेड्यूल है वो कह रहा है डील विद टेरिटरी ऑफ 29 है, यहाँ 28 लिखा है, मिसप्रिंट है। 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, मतलब हमारे 29 राज्य जो हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है सैलरी। सैलरी को देखिए, सैलरी जब आती है, उम्मीद है सब लोगों की सैलरी जल्दी ही मिलेगी आप लोगों को, जो लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो एनर्जी का काम करता है। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, सैलरी का मतलब आप क्या समझेंगे, एनर्जी। ठीक है, सैलरी आएगी तो आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन, शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तीसरे में शपथ ग्रहण के बारे में बात किया गया। हिंदी में भी अभी हम लोग देख लेंगे इसको। जो चौथा है एलोकेशन ऑफ सीट एंड यूटी इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें होंगी किस राज्य की, उसके बारे में है। किसमें, चौथे अनुसूची या फोर्थ शेड्यूल जिसको हम कहते हैं। जो फिफ्थ है यानी पांचवा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एससी और एसटी की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, और ये ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स जो एरियाज हैं, ठीक है, कौन से हैं, असम, मेघालय और मिजोरम। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है ये किसमें क्या है। तो ये हो गया छठा। अब यहाँ से जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऊपर वाला अगर भूल भी आप जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो आपको है वो आपको याद रखना होगा। जो सातवां है, बहुत बार पूछा गया है, इसमें 3 है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंटली। 3 लिस्ट के बारे में है। ठीक है, यूनियन संघ सूची है, 3 राज्य सूची है और कंकरेंट। ठीक है, जिसमें कंकरेंट लिस्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि इस पर कानून, इसमें जो भी लिस्टेड रहता है उस पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। हिंदी में इसको शायद समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, आठवां जो कह रहा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है। 22 है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। 9वां जो है वो लैंड रिफॉर्म के बारे में। इसको तो आप ऐसे ही याद रखेंगे। क्यों, इसको क्यों याद रखेंगे आप, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा संविधान का उसमें बताया है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, लैंड से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, जो 10वां है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड डिफेक्शन अमेंडमेंट 52 है, ये भी याद रखेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। दल बदल कानून इसमें है। ठीक है, एक दल के जो नेता है वो दूसरे दल में नहीं जा सकते, उसके लिए क्राइटेरिया है, मैं इस पे आगे डिस्कस करूंगा। 11 जो है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, 29 सब्जेक्टेड पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में किसमें बताया गया, 11वीं अनुसूची में। और 12वीं में आप जानते हैं किसमें होगा, म्युनिसिपल में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो 11 में आपका पंचायत और 12 में आपका म्युनिसिपल। चलिए एक बार हिंदी में इसको देखिए। देखिए, पहली अनुसूची वही संघ राज्य का क्षेत्र होगा। दूसरे में सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरे में देखिए, ठीक है, यहाँ तीसरी अनुसूची शपथ। चौथे में राज्य के स्थानीय आवरणों में, और चौथे अनुसूची में, ठीक है, राज्यसभा के बारे में जो सीटें होंगी। 5वीं अनुसूचित जाति बताया आपको मैंने। जो छठी होगी असम, मेघालय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया आपको। 7वीं मैंने बताया कि 3 सूचियां होगी, संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, देखिए इसको समवर्ती सूची होगी। 8वें भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज हैं, देख आपको मैंने बताया। 9वीं में भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म बिल आपको मैंने बता ही दिया। 10वीं अनुसूची में आपको बताया गया 92 संशोधन करके क्या लेगा, दल बदल कानून। ठीक है,
11वीं 12वीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11वीं में पंचायती राज, और उसी को आगे बढ़ा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब अगर जानना चाहें तो ये ग्राम प्रधान के लिए होता है, ये टाउन एरिया और नगर पालिका जो होती है उनके लिए है। तो जो टाउन एरिया में होता है वहाँ होता है आपका चेयरमैन बोलते हैं उसको, और जो बड़े शहरों में होता है उसको बोलते हैं मेयर। ठीक है, चलिए अब ट्रिक पे आते हैं इसके, फिर पुराने स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए ट्रिक जो इसका है वो सिंपल सा है, इसको याद रखिए। यूनियन टेरिटरी से यहाँ से हम टी लेंगे, ठीक है, तो इसको आप टी ले लीजिए। ई फॉर मैंने बोला आपको ई लेना है एनर्जी, एनर्जी मतलब सैलरी आप याद रखेंगे, ठीक है। ए फॉर्मेशन है जो शपथ लेगा तो ए ले लेंगे आप। आर से राज्यसभा है तो आर ले लेंगे, और शेड्यूल एरिया है तो आप इसको एस ले लेंगे। तो ये बनेगा टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है। एक एक पहले पढ़ लीजिए। टीयर्स मतलब आंसू, टी फॉर टेरिटरी, एस सैलरी है लेकिन इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, एनर्जी के रूप में ले रहे हैं, तो ई हो गया, ठीक है। अफर्मेशन शपथ जो लेता है ए हो गया, आर से राज्यसभा हो गया, इसको आर बना दीजिए, और शेड्यूल एरिया को एस से हम रिप्रेजेंट। तो टीयर्स मतलब आंसू, आप एक बार हिंदी में बता देंगे और इंग्लिश में आप इसको रिफॉर्म कर लेंगे। टीयर्स ओ, देखिए ओ क्यों, अदर, ठीक है, इसको आप अदर से लिखेंगे क्योंकि शेड्यूल्स तो हो गया अदर, ठीक है। ओ एफ फॉर ऑफ, ओ फॉर है टीयर्स हो गया, ये यहां से यहां तक, ओ फॉर ऑफ, ओ मतलब क्या, अदर्स, क्योंकि यहाँ देखिए शेड्यूल की बात हो गई तो ये जो हम है इनको हम ले रहे हैं अदर्स में। ऑफ, एफ क्यों, फेडरल स्ट्रक्चर, आप याद रखिए कि भारत, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तीनों का, ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया टीयर्स, और ये दोनों हो गया ऑफ में। अब देखिए ये है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको लिखेंगे ओ से, ऑफिशियल लैंग्वेज को ओ से। जो ये आप देख रहे हैं नौवां, तो मैंने आपको बताया कि ये लैंड रिफॉर्म से, देखिए यहाँ लिखा हुआ लैंड रिफॉर्म, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एल से। और यहाँ देखिए डिफेक्शन है, दल बदल कानून, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया ओल्ड, क्या हो गया, ओल्ड, टीयर्स ऑफ ओल्ड। और ये देखिए ये है आपका पी और एम, बहुत आसान ट्रिक बन गया। अब एक साथ पढ़िए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, इसका मतलब होता है। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई भूलेगा इसे, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, इसको आप इंग्लिश में कैसे याद करेंगे, टीयर्स ऑफ, यहां से लेंगे तो ओल्ड, और ये हो गया पीएम, पी फॉर पंचायती राज और एम फॉर म्युनिसिपल। एक बार फिर से देखिए, टी फॉर टेरिटरी यहाँ है, ई फॉर एनर्जी हमें पढ़ना है, एनर्जी कहाँ से आएगी, सैलरी से, बस यही आपको याद रखना है। ए है आपका अफर्मेशन शपथ से, एस है शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। ओ फॉर जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है लेकिन किसका, शेड्यूल ट्राइब्स, इसलिए इसको अदर्स में डालेंगे। एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है, 7वीं अनुसूची में है, 3 लिस्ट हैं, 1 2 3, इसको आप वैसे भी याद रखेंगे, देखिए इसके नीचे जो 7 है वो याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो गया ऑफ, यानी टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ एल डी, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड, और डी फॉर डिफेक्शन जो कि दल बदल कानून से है, उसके बाद पी फॉर पंचायत और एम फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इतनी इजी ट्रिक से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी और कभी आप भूल पाएंगे। टीयर्स ऑफ ऑल पीएम पूरी जिंदगी के लिए आप याद है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जितना कर सकते हैं आप करिए। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।